औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आज का हमारा टॉपिक क्या है? HCF। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था एलसीएम बाय डिवीजन मेथड और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है HCF। तो HCF के भी हमारे पास टू मेथड्स हैं, HCF बाय डिवीजन मेथड एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड्स अभी आज की वीडियो में हम लोग करेंगे, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को हर एक स्टेप के अच्छे से समझ आ जाए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, अच्छा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? HCF। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इसमें हम लोगों ने हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास में फैक्टर्स, और उससे पहले जो था LCM वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, और मल्टीपल और फैक्टर्स पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। क्लियर? अच्छा, तो HCF बाय डिवीजन मेथड और HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आप लोगों को हमेशा इस आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करवाऊंगी HCF का। ठीक है, तो HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, तो इसको हम लोग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आप लोग को बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मैंने LCM की भी 3 वैल्यूज़ ली थी और HCF की भी मैं 3 वैल्यूज़ लूँगी, और ऐसा करती हूँ मैं वही वाली वैल्यूज़ ले रही हूँ जो मैंने LCM में ली थी, 32, 24 और 15। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ मैंने ली हैं। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को करने का तरीका क्या है मैंने आपको बताया भी था। इन तीनों वैल्यूज़ को हम अलग अलग लेंगे। ठीक है, चाहे वो LCM का प्राइम फैक्टराइजेशन हो, चाहे वो HCF का प्राइम फैक्टराइजेशन हो, उन तीनों को हम अलग अलग लेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ फार्मूला इसमें चेंज है, तो फार्मूले के चेंज होने की वजह से आप लोग का आंसर चेंज आएगा। क्लियर? ये बात अभी से मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग फिर ये ना कहें कि लिया हमने एक जैसा है और आंसर डिफरेंट आया है। तो क्योंकि हम लोगों ने इसमें हाईएस्ट फैक्टर मालूम करना है, कॉमन फैक्टर जो है इसका हाईएस्ट वो हम मालूम करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना था, लीस्ट कॉमन जो था वो मल्टीपल हमने मालूम करना था। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिया 32, 24 एंड 15। अब चले इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर से सॉल्व करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और क्योंकि 32 इज ए इवन नंबर ये इस पे सॉल्व होता है। 12 16 जा 32, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 इज 2। ये हमारे पास सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से सॉल्व हो रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अब 24 की बारी है। 24 इज इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 पे हमारे पास डिवाइड हो सकता है। 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 1 इज 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब हमारे पास ये 3 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अब हम 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 3, तो 3 1 इज 3। क्लियर? अच्छा, अब आगे बारी 15 की। तो 15 हमारे पास 2 प्राइम नंबर पे नहीं होता, 3 यस 3 से होता है। 3 5 जा 15, और फिर 5 1 इज 5, क्योंकि 5 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? सबके लास्ट में 1 आ गया, बात खत्म। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर भी आप लोगों ने लिखना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ
15। हम लोगों ने इन तीनों के जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हम लोग ने 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले थे, ये 5 टाइम्स 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2। ठीक है, अब देखें हमारे पास 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, 3 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड फिर 1 टाइम 3। क्लियर, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अच्छा, अब हमारे पास 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले कितने, 3 इंटू 5। क्लियर, ये हमारे पास 15 के प्राइम फैक्टर्स निकले हैं। अच्छा, और लास्ट में हमारे पास क्या है, इन सब के लास्ट में हमारे पास क्या 1 आया है ना, 1 तो सब के लास्ट में, अगर हम इस 1 को लिखें या ना लिखें तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब देखिए हमारे पास HCF का क्या फार्मूला है, HCF का फार्मूला हमारे पास है, HCF और LCM इन दोनों का फार्मूला हमारे पास सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज होता है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, HCF हमारे पास बराबर है कॉमन फैक्टर्स के। ठीक है, हम लोग इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, इसमें नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने नहीं लेने, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। और इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त ये है कि इसके कॉमन फैक्टर्स जितनी वैल्यूज है, अगर 2 वैल्यूज हैं तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, अगर 3 वैल्यूज हैं तो तीनों में आप लोगों का कॉमन होना चाहिए। ऐसा फैक्टर हो कि आप लोगों को तीनों में कॉमन हो। तो देखें यहाँ पर हमारे पास 2 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 2 यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है। यहाँ पे 3 इसमें है लेकिन ऊपर नहीं है। 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 2, 3 और 5 ये तीनों इसमें हमारे पास कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या चीज़ है हमारे पास, 1। ठीक है, हमारे पास कॉमन क्या है, 1। जब हमारे पास किसी नंबर में कि हमारे पास HCF जब हम इसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता तो उसका कॉमन फैक्टर फिर क्या होता है, 1। फिर क्या होता है हमारे पास 1। तो HCF हमारे पास क्या होगा, 1। इसका कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, और जब हम HCF करते हैं तो HCF में जब हमारे पास 1 कॉमन फैक्टर निकलता है तो 1 इज़ अ को प्राइम नंबर। इसको फिर हम क्या बोलते हैं, 1 इज अ को प्राइम नंबर। ठीक है, हमारे पास को प्राइम नंबर है। 1 इज अ को प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए ये था हमारे पास HCF का डिवीजन मेथड, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड करेंगे। और देखें आप लोग का HCF का डिवीजन मेथड मैंने जोन सी वैल्यूज ली हैं वही मैं डिवीजन मेथड में लूँगी, उसका भी हमारे पास HCF क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे LCM में आप लोगों का मैंने दोनों उसमें वैल्यूज सेम ली थी, आंसर दोनों का सेम आया था, इसी तरह HCF में भी दोनों का आंसर सेम आएगा अगर वैल्यूज दोनों मेथड्स में सेम है। क्लियर, ये बात सबको क्लियर हो गई कि अगर आप लोगों के HCF में सिर्फ इसका फार्मूला है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, और इनमें आप लोग के अगर 3 वैल्यू तीनों में कॉमन होना ज़रूरी है। क्लियर, आप लोग के तीनों में कॉमन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 2, 3 और 5 तीनों में कॉमन नहीं है, तीनों में सेम नहीं है, यानी आपके पास तीनों में ना 2 है, तीनों में 3 भी नहीं है, तीनों वैल्यूज़ में 5 भी नहीं है, लेकिन 1 इन तीनों वैल्यूज़ में हमारे पास 1 कॉमन है। तो हमारे पास HCF क्या होगा, 1 होगा। अब बारी हमारे पास HCF बाय डिवीजन मेथड की। ठीक है, HCF बाय डिवीजन मेथड करते हैं। HCF बाय वैल्यूज में यही लूंगी, वैल्यूज नहीं चेंज करी, बस यहाँ पे हमारे पास मेथड चेंज हो गया। HCF बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, इसको हम लोग HCF बाय डिवीजन मेथड करेंगे। अच्छा, HCF का डिवीजन मेथड हमारे पास बहुत ईजी है। जैसे हम लोग सिंपल जो हम डिवीजन करते हैं इस तरीके के साथ, जो हम डिवीजन करते हैं लॉन्ग डिवीजन, इस तरीके के साथ हम लोग HCF के डिवीजन मेथड करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर 3 वैल्यूज है तो आप लोग या फर्स्ट 2 ले लें या लास्ट 2 पहले ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है कि आपने ये दोनों पहले लेने हैं या ये वाले दोनों लास्ट 2 पहले लेने हैं। 2 वैल्यूज हम लेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं,
के 32 और 24 ले लेते हैं, तो 32 अंदर लिखेंगे और 24 को बाहर। क्लियर। अब 24 के टेबल में 32 नहीं आता तो इससे छोटा नंबर लेंगे, तो 24 1 इज 24। अच्छा, जो 1 है वैसे तो हम क्वेश्चन ऊपर लिखते हैं, लेकिन ऊपर नहीं लिखना, आप लोगों ने इधर साइड पे लिखना है, ठीक है। तो 24 1 इज 24। क्लियर। माइनस कर दे, 2 में से 4 माइनस नहीं होते तो हम कैरी लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया 12, यहाँ पे रह गया 2। 12 में से 4 माइनस हो जाए, क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग को एक बात याद रहे कि जब हम लोग डिवीजन मेथड करते हैं तो जौन सा हमारे पास रिमाइंडर आता है वो हमारे पास डिविज़र बन जाता है, और जौन सा डिविज़र होता है वो हमारे पास डिवाइडेंड बन जाता है, ठीक है। अब ये 8 हमारे पास डिविज़र बन गया और 24 अंदर आ जाएगा। क्लियर। इससे पीछे वाला जो डिविज़र था वो अब अंदर आ जाएगा। तो अब 8 के टेबल में 24 आता है। यस, कोई बताएगा 8 के टेबल में 24 आता है? यस, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। क्लियर। हमारे पास क्या है रिमाइंडर 0। सॉल्व हो गया। अच्छा, इन दोनों के सॉल्व करने से हमारे पास क्या आया है HCF 32, और HCF हमारे पास आया 32 और 24 का HCF क्या आया है हमारे पास 8 आया है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे 8 और जो लास्ट में हमारे पास 15 रह गया था, इन दोनों को अब हम डिवाइड करेंगे। क्लियर। अब हम लोग ले लेते हैं, अब क्या करेंगे 8 और 15 लेंगे, तो 15 अब अंदर आ जाएगा और 8 बाहर। अब बताएं क्या 8 के टेबल में 15 आता है? 8 1 इज 8, 8 2 ज़ा 16, तो हम 15 से छोटा लेंगे। 8 1 इज 8। अब 15 में से 8 माइनस करें, क्या आएगा? डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, कैरी लेंगे, 15 बन गया, यहाँ पे क्या रह गया 0। 15 में से 8 माइनस हो गया, हमारे पास आ जाएगा 7। क्लियर। अब उसी तरीके के साथ करेंगे। अब ये 7 हमारे पास जो रिमाइंडर था 7, ये डिविज़र बन गया, और 8 जो है वो अंदर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास डिवाइडेंड। अब 7 के टेबल में 8 नहीं आता, तो 7 1 इज 7। क्लियर। अब 8 में से 7 माइनस हो गया, क्या आ गया 1। अब क्या करेंगे, अब 1 जो रिमाइंडर था वो हमारे पास डिविज़र बन गया, और 7 अब जो इससे पीछे वाला जो था हमारे पास, अब आप लोगों ने ये 8 नहीं लेना, अब आप लोगों ने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये वाला जो डिविज़र था वो अब ये वाला डिवाइडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो 1 7 इज 7। क्लियर। तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे क्या होता है, जो सबसे लास्ट में हमारे पास डिविज़र होता है वो हमारे पास HCF होता है, ठीक है। जो लास्ट में हमारे पास डिविज़र निकलता है वो हमारे पास क्या होता है HCF होता है। तो इसका HCF भी हमारे पास क्या निकला 1 निकला। क्लियर। और इससे पहले जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था उसका HCF भी हमारे पास क्या निकला था 1 निकला था। ये बात आप लोग को याद रहेगी कि जौन सा हमारे पास, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती तो इसका HCF हमारे पास फिर क्या होता 8 होता, लेकिन हमारे पास चूँकि 3 वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास पहले इन दोनों का HCF 8 निकला और फिर लास्ट में हमारे पास 15 था, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकला 1। तो इन सब के डिवीजन से लास्ट में हमारे पास HCF क्या आया है 1 आया है, ठीक है। लास्ट में जो हमारे पास डिविज़र होता है वो HCF होता है। याद रहे ये वाली वैल्यू आप लोगों ने नहीं लेनी, ठीक है, ये नहीं लेनी, आप लोगों ने ये वाली वैल्यू लेनी है लेफ्ट हैंड साइड पे। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका डिविज़र है आप लोगों ने उसको लेना है। तो हमारे पास डिविज़र क्या निकला है 1, ठीक है, और HCF क्या आ गया हमारे पास 1। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुके होंगे कि HCF और LCM और HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और HCF बाय डिवीजन मेथड में हमारे पास क्या फ़र्क है। बस आपको इतना याद रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे वो HCF का है चाहे वो LCM का है, उसमें आपका फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। और जो है डिवीजन मेथड में आप लोग के फार्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को।
अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।